हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपका कॉमन टेस्ट हुआ है पीएचडी को लेकर, जो कि आपका GNU BHU या फिर कह सकते हो आपकी DU, इन सब से रिलेटेड जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी, आपकी टोटल 4 यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कराया गया था, जिसका रिजल्ट आपको मिल चुका है। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आया था उसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दी थी, तो आप सभी ने जाकर चेक कर लिया होगा। तो आज हम आपका डिस्कशन करेंगे कि आगे आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपका इंटरव्यू, आपकी मेरिट, इन सब चीज़ों पर जो है हम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट जो है समय पर मिल सके। तो हम बात कर रहे थे आपकी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें आपको 4 यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। इन चारों यूनिवर्सिटी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट सभी की अलग है, सभी की आपका कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। लगभग आपकी सभी की टर्म्स एंड कंडीशन वो थोड़ी थोड़ी चेंज है। ऐसा नहीं है कि सारी ही चेंज है, लेकिन हाँ, इनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमारा क्लियर है या फिर नहीं, कैसे पता लगेगा, क्या सारी चीज़ें रहेगी। तो कुछ दिनों में आपके पास कॉल या फिर आप कह सकते हो अपडेट मिल जाएगी, मेरिट आ जाएगी, जिसमें आपका पता लग जाएगा कि आपका नंबर आया या फिर नहीं आया, कितने नंबर तक के यहाँ पर चांस है। क्योंकि आपका पेपर जो है ना तो इजी था, ना ही आपका टफ था। जो आपका लैंग्वेज का पेपर था या फिर कह सकते हो जो आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर था, वो आपका थोड़ा इजी वे में दिया था। वहीं जो आपका रिसर्च से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपके काफ़ी टफ और काफ़ी हाई लेवल के आपके पूछे गए थे। तो इस हिसाब से आपकी जो मेरिट है, ये कह सकते हो पास होने का क्राइटेरिया है, वो आपका 50% के आसपास रहने वाला है। इससे ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है। ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड करती है सीट पर, आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है या जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ पर सीटें कितनी हैं। क्योंकि अगर सीटें ज़्यादा है तो बच्चे ज़्यादा लिए जाएंगे। बच्चे अगर वहाँ पर कह सकते हो बच्चे ज़्यादा है और सीटें कम है, तो आपकी मेरिट हाई जाएगी, ज़्यादा नंबर वालों को आपको वहाँ पर चांस दिया जाएगा। तो ये आपका रहने वाला था। जिनके 50% के आसपास है, उनके काफ़ी चांस है कि आपके पास जो है कॉल आ जाए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये आपका लगभग चांस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50% वालों को बुलाया जाएगा, इसके कम वाले बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। इससे ज़्यादा वालों के चांस नहीं है। तो जिनके भी 50% से ज़्यादा है, वो तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से सिक्योर हो सकते हैं कि उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी सीटें कम हैं तो 50% से जो थोड़े हाई है, उन बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं आपका आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपका क्या होगा, आपको जो है अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करके जाना होगा। जो भी बच्चे एजुकेशनल से रिलेटेड है, उनके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक डिसर्टेशन के लिए टॉपिक सेलेक्ट करने की PDF आपको शेयर की हुई है। उसके ऊपर आपको एक डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिसर्टेशन के टॉपिक किस प्रकार से आप चूज़ कर सकते हो। तो वही टॉपिक जो आप अपने यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल के भी देख सकते हो। जो भी आपको चीज़ें लगे कि हाँ ये इस पर मैं नहीं कर सकता, तो उसे आप छोड़ सकते हो। जो भी आपको ईजी लगे या फिर कह सकते हो अपने लिए ईजी लगे, क्योंकि चीज़ें ईजी आपके लिए होनी चाहिए, ना कि किसी और के लिए। जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, ईजी लगे, जिससे आप रिलेट कर पाओ, अच्छे से उस पर रिसर्च प्रपोजल तैयार कर पाओ, तो आपको जो है अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होगा। क्योंकि जो आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है वो है आपका 70% तो है आपका यहाँ पर जो आपने टेस्ट दिया है एंट्रेंस टेस्ट उसका, और आपका जो 30% है वो है आपका इंटरव्यू का। ये सीधा आपके जो नोटिस आया था उसमें सब चीज़ें क्लियर बताई थी कि जो है आपके यहाँ पर 70% किसका रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का, इसके बाद जो है 30% आपका इंटरव्यू का। इसके बाद जो आपके बाकी इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही आपके मेन मेरिट या फिर कह सकते हो पीएचडी में एडमिशन होगा। तो ये 2 चीज़ें आपके यहाँ पर रहने वाली है। आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, अब जो मेन फोकस रखना है आपको इंटरव्यू पर रखने वाला है। जल्दी आपको यहाँ पर कोई अपडेट देखने को मिल जाएगी कि आपका इंटरव्यू कब होगा, क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है नवंबर आपका लगभग खत्म हो चुका है, अब आपका दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। और आपका ये जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ है ये आपका 2023 के लिए हुआ है, तो अभी आपका जल्दी ही कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि जो आपकी पीएचडी है वो 2023 के सेशन के लिए है। तो इसीलिए जो है आपका आगे का प्रोसेस की जो भी अपडेट आएगी वो आपको चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो अब आपका यहाँ पर होगा इंटरव्यू, जिस पर आपका फोकस रखना होगा। जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, चारों ही यूनिवर्सिटी आपकी टॉप की है, चाहे आप DU की बात कर लो, GNU की बात कर लो, या फिर आपके BHU या फिर आपका BBAU, ये चारों ही यूनिवर्सिटी आपकी टॉप की है जिसमें आप PhD करोगे, तो आपको काफ़ी अच्छी आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसके लिए जो आपको अपना इंटरव्यू के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका रिसर्च प्रपोजल आप तैयार करके ले जाओगे। क्या रिसर्च प्रपोजल के लिए क्या मेथड रहने वाले हैं, क्या सारी चीज़ें रहेगी,
इसके लिए आप गूगल का आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप शोध गंगा, बाकी जो पुराने रिसर्च प्रपोजल पड़े हुए हैं आप उन्हें देखकर जो अपना नया बना सकते हो। अपने प्रोफेसर की हेल्प ले सकते हो जहाँ से आपने अपनी पीजी कंप्लीट किया। इन सब चीज़ों का आप वहाँ पर हेल्प ले सकते हो। टॉपिक मैंने आपको बता रखा है डेजिटेशन की, आप वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा हाँ किस प्रकार के टॉपिक आपके होते हैं, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश। आप उनमें जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पर महिला से जगह आपको वहाँ पर मेल फीमेल टीचर से रिलेटेड करना है, आपको प्राथमिक स्तर से अच्छा आपको माध्यमिक स्तर पर करनी है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो टॉपिक को। तो आप उन टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर मॉडिफाई कर लेना, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर आप अपना रिसर्च प्रपोजल अभी से तैयार करना होगा। रोज़ आप थोड़ा थोड़ा अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिए, आप उसके प्रिंट आउट निकलवाइए, क्योंकि आपका रिसर्च प्रपोजल आगे भी काम आएगा। आप यहाँ पर कर लीजिए, आगे जो भी आपके यहाँ पर PhD एंट्रेंस टेस्ट होता है लगभग सभी में आपका इंटरव्यू मांगा जाता है। इंटरव्यू होता है तो आपका रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, अपने इंटरव्यू के लिए रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होगा। तो यही सब आपको अपडेट देनी थी कि आपकी जो मेरिट है या फिर कह सकते हो जो बच्चों ने एंट्रेंस दिया है उनके अगर 50% के आसपास मार्क्स बनते हैं तो उनके काफ़ी चांस है कि इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाए। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, रिसर्च प्रपोजल आपको अपना तैयार करना होगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च के ऊपर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो भी रिसर्च प्रपोजल होगा उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है जो कि आपने उसमें यूज़ किया होगा, चाहे आपकी हाइपोथेसिस हो, आपने उसमें उपकरण यूज़ किया हो, आपके टूल क्या है, आपने रिसर्च क्यों की है, यही टॉपिक क्यों चूज़ किया। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जो कि एमएड वाले बच्चों के लिए, आप उसे जाकर देख सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया हुआ है। आपके इंटरव्यू में इतने इजी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उनका तो आंसर कम से कम पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड हो गए तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यही आपको अपडेट देनी थी कि आपकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है, आगे क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो यही आपको अपडेट देनी थी। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो भी अपने दोस्त हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चले गए, मिलते हैं आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।